राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में छोटे से विवाद में एक दूसरे की जान लेना मानो अब आम बात हो गई है। दिल्ली की अमन विहार थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने रोहिणी सेक्टर 22 में ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया था। वारदात से इलाके में आसपास के लोगों में दहशत का एक माहौल बन गया था। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े यह वही आरोपी है जिन्होंने गोलीबारी की घटना को अंजाम देने में अपनी भूमिका निभाई थी। पुलिस ने महज 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए 4 नाबालिग सहित 7 लोगों को धर दबोचा है। आरोपियों की पहचान विकास उर्फ लाला, निहाल, आकाश के रूप में हुई है, जबकि इस मामले में 4 नाबालिग शामिल हैं। दरअसल बीते शनिवार की रात को अमन विहार थाना इलाके के रोहिणी सेक्टर 22 में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने आकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। मृतक की पहचान योगेश के रूप में हुई थी, जिसे अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना अमन विहार व स्पेशल स्टाफ की कई टीमें लगाई गई। जांच के दौरान पता चला कि मृतक योगेश उर्फ पप्पू एक कार मैकेनिक है और अपने दोस्त सागर उर्फ ईलू के पास आया करता था, जो एक प्रॉपर्टी डीलर है। जिले के डीसीपी डॉक्टर गुरु इकबाल सिंह सिद्धू के मुताबिक सागर 1 महीने पहले संपत्ति के मामले में कथित व्यक्तियों के साथ झगड़ा हुआ था और घटना के दिन मृतक योगेश अपने दोस्त की दुकान पर आया था और इसी बीच कथित व्यक्ति अपने साथियों के साथ आए और सागर पर फायरिंग कर दी, जिसमें वह बाल बच निकला, लेकिन योगेश को गोली लग गई। सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर इस अपराध में शामिल 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। तो क्या पूरा मामला है? 11 मार्च को सेक्टर 22 में अमन विहार एरिया में एक फायरिंग का इंसिडेंट नोटिस में आया था। एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस था, वहाँ पे कुछ लड़के आए और उन्होंने फायरिंग की और जिसमें कि एक शख्स जो योगेश था उसकी गोली लगने से डेथ हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर हमने ऑपरेशंस और लोकल पुलिस की टीम्स बनाई गई डेडिकेटेड, और पूरा इसका ट्रैक किया गया। जो सीसीटीवी फुटेज मिले और लोकल इंटेलिजेंस बेस्ड पे हमने विदिन 24 आवर्स इस केस को क्रैक कर लिया है। और जो मेन एक्यूज़ था, मेन एलिज्ड विकास एलियस लाला, वो हमने अरेस्ट कर लिया है। उसके साथ उसके 2 और साथी निहाल और आकाश, उन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा 4 जुवेनाइल्स जिन्होंने कंपनी किया था, उनको भी हमने एप्रीहेंड कर लिया है। क्या सर इन्वॉल्वमेंट रही है इनकी जो मेजर्स हैं इनकी अभी हम चेक कर रहे हैं। अभी तक कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट आई नहीं है, बट जो विकास लाला है ये थोड़ा सा पाया जाता है कि कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ में इसकी अक्सर इन्वॉल्वमेंट पाई जाती थी, बट एज सच अभी तक कोई उसका रिकॉर्ड नहीं आया। बाकी हम चेक कर रहे हैं। सर मोटिव क्या था इस मर्डर की? इसमें जो विक्टिम था, जो योगेश, वो अपना जिस ऑफिस में बैठा था, जो सागर सांगवान उस ऑफिस को चला रहा था, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस था, और उसका भाई जतिन सांगवान है। और विक्टिम और इसके फ्रेंड्स का इनके लास्ट मंथ फरवरी में इनका जो एलिज्ड है इनके साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, और जिसकी वजह से इन्होंने एलिज्ड को जाके पीट दिया था, और जिसका बदला लेने के लिए ये 11 तारीख को रात को आए और बदले में इनको शूट कर दिया। सर ये पिस्टल इन्होंने कहाँ से गोली? पिस्टल वो हम वेरीफाई कर रहे हैं, कुछ हमारी टीम्स लगी हुई हैं कहाँ से इन्होंने प्रोक्योर किया, बट जो मेन पर्सन जो विकास लाला था, इसी ने फायर किया था और किसी ने फायर नहीं किया था। बाकी कुछ डंडे मिले हैं हमें, और बाकी एक का रोल फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा। तो योगेश है जिसकी डेथ हुई है, बता रहे हैं उसका भी इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं था, वो जस्ट वहाँ पर उनसे मिलने आया था। योगेश जो था, अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि जो सागर और जतिन का फ्रेंड था योगेश, और जो पिछले महीने में झगड़ा हुआ था एक, वहाँ पे भी सागर और जतिन अपने फ्रेंड्स के साथ ही गए थे झगड़ा करने के लिए। तो योगेश, वेदर योगेश वाज प्रेजेंट और नॉट, दैट इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो फर्दर हमारी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा। पर ये कंफर्म थी बात कि इसका उठना बैठना था इन लड़कों के साथ, और ये फ्रेंड्स थे, और वो हम स्टडी कर रहे हैं। बाकी पता चल जाएगा, फर्दर आप क्लैरिफाई कर दूँगा। आरोपी को कहाँ से अरेस्ट किया हुआ है? हाँ जी सर अरेस्ट कहाँ से किया है?